हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Example 3. Observer diameter tall in 28.5 meter away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. What is the height of the chimney? 1.5 मीटर लंबा आदमी 28.5 मीटर की दूरी से एक चिमनी को देख रहा है। ठीक है, तो चिमनी के जो पिक पॉइंट है उससे उसकी आंख पे एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो बताना है कि चिमनी का हाइट क्या है। ठीक है, तो आइए हम डायग्राम से समझते हैं। एक चिमनी है। ठीक है, तो चिमनी हम ऊर्ध्वाधर जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर होता है। तो यहाँ पे चिमनी का हाइट हो गया। ठीक है, और इसका जो बेस है उससे 28.5 मीटर दूरी पर एक आदमी खड़ा है जो 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पे आदमी को हम लोग खड़ा कर देते हैं 1.5 मीटर। ठीक है, मान लीजिए 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। ठीक है, और ये हो गया 28.5 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि जो चिमनी का जो टॉप है, ठीक है, इसको पैरेलल पहले पार लेते हैं, यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जो चिमनी का जो टॉप पीक पॉइंट है उससे जो आदमी का आँख है, आँख तो ऊपर होता है आई, इस पर 45 डिग्री का कोण जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हमको बताना है कि चिमनी का पूर्ण हाइट कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब डायग्राम के बारे में लिख लेते हैं जो डायग्राम हमने बनाए हैं। हियर ए बी इज द चिमनी, सी डी द ऑब्जर्वर एंड एंगल ए डी ई the angle of elevation. Now from the diagram, in this case ADE is a triangle right angle at the E and we are required to find the height of the chimney. ठीक है, ये हमारा जो हम डायग्राम बनाए थे उसके बारे में डिटेल हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें कि ए पता है। ठीक है, यानी सी भी पता है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे लिखेंगे नाउ। अब हमें पता है वी हैव कि सी वी इजकल टू 28.5 मीटर, इसलिए डी ई कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, तो जब ये पता है और एक एंगल दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हाइट ए ई का हाइट पता कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे अगेन, फिर अब नाउ 10/45 इजकल टू कितना हो जाएगा ए ई, ठीक है, बाई डी ई। ठीक है, तो दिया हुआ है ए ई का पता नहीं है। ठीक है, तो हमको पता है 5 है। ठीक है, यहाँ 1 लिख लेते हैं। अब इसे 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए ई का मान 28.5 मीटर है। तो हम लोग कितना, इतना डिस्टेंस पता हो गया क्यों। अब हमको क्या चाहिए, इतना डिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है, बल्कि इतना डिस्टेंस इसमें जोड़ देंगे तो संपूर्ण हाइट हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पे द टोटल हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू क्या है, ए बी है, जो बराबर है ए ई प्लस बी ई के, जो 28.5 प्लस 1.5 है, टोटल 30 मीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग की ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, Example 4. From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 degree. To find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. सिंपल है, 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, जिसकी किसी अदर पॉइंट पी पे उसके बिल्डिंग के पीक बिंदु पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और वही पी बिंदु से उस घर पे के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, उसके टॉप पे जो बिंदु है उसका पी पॉइंट पे एलिवेशन ऑफ एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड करना है हम लोगों को फ्लैग स्टाफ यानी झंडे की हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी घर और पी के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो आइए पहले डायग्राम से हम समझते हैं। ठीक है,
तो आइए डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में कह रहा है कि पहले 10 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे एक बिल्डिंग टाइप का बनाते हैं। सिंपल यहाँ पे पहले 10 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है। मान लीजिए बिल्डिंग हो गया, यहाँ से इसको बिल्डिंग टाइप बना देते हैं हम। इधर से इसको कर देते हैं बिल्डिंग का, और इसको भी इधर से कुछ टाइप का बना देते हैं। हो गया बिल्डिंग, क्यों, और एक बिल्डिंग हो गया, ठीक है। और बिल्डिंग पर एक 10 मीटर हाइट का है, ठीक है। और इस पे एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक मान लीजिए झंडा लगा हुआ है इसके कॉर्नर पे। तो कह रहा है इससे किसी अदर पॉइंट जो पी माना गया है, ठीक है। तो आइए हम बाहर एक पी पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है जो यहाँ पे है ना ए वाला पॉइंट, इससे जो यहाँ पे बन रहा है एंगल वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और झंडा का जो पिक पॉइंट है, इससे जो बन रहा है एंगल वो 45 डिग्री बन रहा है। यानी इतना एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। तो यही पूछ रहा है कि हमारा जो पी पॉइंट है यहाँ पे, इसका और घर का जो बिंदु है ये कितनी दूरी पर है, ठीक है। और झंडे का हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको डी, डी जैसे ही कुछ भी डी मान लेते हैं। तो पहले तो डायग्राम के बारे में लिख लेते हैं। इन डायग्राम ए बी डिनोट्स पी ए बी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बी डी द flag staff, and P the given point. Note that there are two right triangles, a PAB and the PAD. We are required to find the length of the flag staff, that is the DV, and the distance of the building from the point P, that is the PA. Since we know the height of the building AB, we will first consider the right angle triangle PAB, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी हैव, ठीक है। सबसे पहले ए पता है 10 मीटर है, तो हमको ये पता कर लेना चाहिए क्या। तो आइए लिखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा कि नहीं, और ए पी हो जाएगा। तो tan 30 में 1/√3 और 10/ए पी, तो क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू 10√3, ठीक है। और मीटर हो जाएगा। अब करते हैं, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे आई डैट इज द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पी इज 10√3 मीटर। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, लेट अस सपोज डी बी इक्वल टू x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो देन क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू टोटल हाइट 10 + x हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ राइट एंगल ट्रायंगल PAD में देखते हैं क्या होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD एंड टोटल हाइट और AP हो जाएगा, ठीक है। AP हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे tan लिखेंगे, tan 45 का मान 1 और यहाँ पे x हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, क्या हो जाएगा 10 + x हो जाएगा बाई 10√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे और इसको हल करते हैं, तो 10√3 इक्वल टू 10 + x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√3 - 10, यानी यहाँ पे 10 × 1 72 - 10 इक्वल टू 70 हो जाएगा, अब हो जाएगा 7.32। तो फाइनली लिखेंगे हम लोग यहाँ पे शो द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 7.32 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये भी आप लोग क्वेश्चन समझे होंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब